हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूँ जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को स्टूडेंट फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 17 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। और 2 आपका एमसीक्यू सीरीज भी हो गया है स्टूडेंट, जो कि आप लोगों का एग्ज़ाम ओरिएंटेड है स्टूडेंट। तो जो रेड कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो बीए सेकेंड सेमेस्टर का है और जो ग्रीन कलर का थंबनेल है स्टूडेंट वो बीए फोर्थ सेमेस्टर का है स्टूडेंट। तो आइए हम आज न्यू चैप्टर लेकर उपस्थित हुए स्टूडेंट, जो कि आपका चैप्टर है 18, जिसमें हम पढ़ेंगे गर्भपात क्या होता है, चिकित्सकीय गर्भपात क्या है और गर्भ निरोध क्या होता है स्टूडेंट। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका चैप्टर का नाम है गर्भपात, मेडिकल गर्भपात और एवं गर्भ निरोधक यानी मिसकैरेज, एबॉर्शन एंड बर्थ कंट्रोल। तो गर्भपात क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि गर्भपात जो होता है वो स्वतः होने वाली क्या है, क्रिया है स्टूडेंट। मतलब यह आपका क्या है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। कभी कुछ कमी पाया जाता है या कभी कभी क्या होता है, आप जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं वो अगर गलती से वजन चीज़ उठा लेती हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, मिसकैरेज हो जाता है स्टूडेंट। देखिए, गर्भपात यानी मिसकैरेज, गर्भपात गर्भावस्था के 20वें सप्ताह से पहले स्टूडेंट। यानी याद रखिएगा कि एक महीने में कितना सप्ताह होता है स्टूडेंट? तो 4 सप्ताह होता है। तो 20वें सप्ताह का मतलब क्या हुआ कि 5वें महीने से पहले भ्रूण का यानी एम्ब्रियो का स्वतः नुकसान हो जाना, ये क्या कहलाता है स्टूडेंट? आपका गर्भपात कहलाता है। भ्रूण का मतलब क्या है स्टूडेंट? एम्ब्रियो का स्वतः नुकसान हो जाना यानी स्वतः नष्ट हो जाना या क्षति पहुंचना, ये क्या कहलाता है? आपका मिसकैरेज कहलाता है स्टूडेंट। फिर है, इसी को आप समझिए कि 20वें सप्ताह के बाद इसे हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? तो इसे याद रखिएगा, स्लिट बर्थ यानी मृत शिशु जन्म। क्या कहेंगे स्टूडेंट? 20वें सप्ताह के बाद इसे हम क्या बोलते हैं? स्लिट बर्थ या मृत शिशु जन्म कहा जाता है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, 20वें सप्ताह के बाद हम इसे क्या बोलते हैं? स्लिट बर्थ या मृत शिशु जन्म कहा जाता है। कभी कभी आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लिट बर्थ क्या होता है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि स्लिट बर्थ जो होता है 20वें सप्ताह के बाद मृत शिशु का जन्म होना ही क्या कहलाता है? स्लिट बर्थ कहलाता है स्टूडेंट। या इसी को ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि मृत शिशु जन्म है, ठीक है, मृत शिशु जन्म क्या है स्टूडेंट। तो आप क्या बताएंगे? उसमें आपको नाम दे देगा स्लिट बर्थ, ठीक है, स्लिट डेथ, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे कि मृत शिशु जन्म जो होता है वो क्या कहलाता है? स्लिट बर्थ कहलाता है। यानी स्लिट डेथ भी दे सकता है स्टूडेंट। याद रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को एग्जाम में क्या कर सकता है? स्लिट डेथ भी दे सकता है। अगला है पॉइंट स्टूडेंट कि गर्भपात को सहज गर्भपात यानी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। गर्भपात को हम क्या बोलेंगे? सहज गर्भपात या स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन कहते हैं स्टूडेंट। कभी कभी क्या होता है कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि ये क्या होता है, ये मतलब मिसकैरेज जो होता है कभी गलती से हो जाता है या कभी कभी कोई जानबूझ कभी कभी ये सारे हादसाएं जो है महिलाओं के साथ हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उनका बच्चा जो है खराब हो जाता है। मिसकैरेज का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि बच्चे का खराब होना, ठीक है। यानी जो एबॉर्शन होता है स्टूडेंट, तो उसमें याद रखिएगा कि मिसकैरेज हुआ, अगर पूरा आपका भ्रूण निकल गया तो ठीक है, तब तो मतलब उसमें मान कर चलिए कोई डॉक्टरी वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ आपके कुछ पार्ट जो बच गए, ठीक है, कुछ उत्पाद बच गए यानी पूरा एम्ब्रियो आपका अच्छा से नहीं निकल पाया, कुछ ब्लड बच गया, कुछ क्लॉट बच जाते हैं, तो वही क्या करते हैं, वही आपके एबॉर्शन के जरिए जो है, चिकित्सीय एबॉर्शन के जरिए क्या करते हैं, निकालते हैं। नहीं तो फिर से वो क्या होगा, बढ़ेगा, फिर बाद में क्या होता है, फिर से वो मिसकैरेज होने का चांसेस होता है, ठीक है। आइए देखिए स्टूडेंट, कुछ मेडिकल टर्म्स दिए गए हैं मिसकैरेज के, जो है मेडिकल कुछ आपके टर्म्स होते हैं, जैसे
पूर्ण गर्भपात क्या क्या होता है? पूर्ण गर्भपात, जिसको हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट एबॉर्शन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? तो इसमें याद रखिएगा कि शिशु सहित सभी उत्पादों का बाहर आ जाना ही क्या कहलाता है? हमारा कंप्लीट एबॉर्शन कहलाता है स्टूडेंट। ठीक है, पूर्ण गर्भपात क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि शिशु सहित सभी उत्पादों का बाहर आ जाना क्या कहलाता है? आपका कंप्लीट एबॉर्शन कहलाता है। दूसरा क्या है आपका? सेकेंड टर्म क्या है? अधूरा गर्भपात, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट एबॉर्शन। तो इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या होता है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि गर्भपात के दौरान कुछ उत्पादों का शेष बच जाना। ठीक है, कुछ उत्पादों का शेष बच जाना, ये क्या होता है? इनकम्प्लीट एबॉर्शन कहलाता है स्टूडेंट। अगला क्या है? अपरिहार्य गर्भपात, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल एबॉर्शन, यानी ऐसा कंडीशन जिसमें क्या हो सके, जो गर्भपात के जो लक्षण है उसे रोका नहीं जा सकता है, यानी वो क्या होगा? गर्भपात होकर ही रहेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? इनएविटेबल एबॉर्शन या अपरिहार्य गर्भपात बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका संक्रमित गर्भपात, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्टेड एबॉर्शन। ये क्या होता है स्टूडेंट? तो गर्भाशय की दीवार में संक्रमण का पाया जाना, जिससे क्या होता है? संक्रमण के कारण भी क्या हो सकता है? किसी भी महिला का मिसकैरेज हो सकता है स्टूडेंट। फिर अगला है आपका मिस्ड गर्भपात, यानी मिस्ड एबॉर्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? कि गर्भावस्था के समाप्त होने के बाद भी, इसमें क्या होगा? गर्भावस्था के समाप्त होने के बाद भी कुछ उत्पादों का पाया जाना, ये क्या कहलाता है? आपका मिस्ड एबॉर्शन कहलाता है स्टूडेंट। यानी आपके मिसकैरेज के इतने जो है टर्म है, जैसे पूर्ण कंप्लीट एबॉर्शन क्या है, इनकम्प्लीट एबॉर्शन क्या है, इनएविटेबल एबॉर्शन क्या होता है, इन्फेक्टेड एबॉर्शन क्या है, और मिस्ड एबॉर्शन क्या है। आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है स्टूडेंट कि मिसकैरेज के टर्म के अंतर्गत आते हैं, तो हम क्या बताएंगे? आपको ऑप्शन में दे देगा इनकम्प्लीट एबॉर्शन होगा, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपका इन्फेक्टेड एबॉर्शन, तीसरा ऑप्शन दे देगा आपको मिस्ड एबॉर्शन, और चौथा दे देगा इनमें से सभी। तो हम किस पे जाएंगे स्टूडेंट? हम जाएंगे इनमें से सभी पर जाएंगे, यानी उपरोक्त सभी जो है ये क्या है? सारे जो हैं आपके किसके टर्म्स है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि गर्भपात के टर्म है। और ये जो टर्म जो यूज किए जाते हैं स्टूडेंट, वो कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये सारे टर्म्स जो है आपके इस्तेमाल होते हैं। अगला हेडिंग है स्टूडेंट गर्भपात के कारण, यानी आपके क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ मिसकैरेज। ठीक है, या रीजन ऑफ मिसकैरेज या काजेज ऑफ मिसकैरेज, किन कारणों से मिसकैरेज होता है, यानी गर्भपात किन किन कारणों से होता है स्टूडेंट? आपको क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि गर्भपात के निम्नलिखित में से कारण है। तो पहला आपका दे दिएगा नशीली दवाओं का सेवन, दूसरा क्या है? थक्का विकार, तीसरा क्या है? संक्रमण, चौथा क्या है? हार्मोन संबंधित समस्याएं, पांचवा है आपका पर्यावरण विषाक्तता पदार्थों का संपर्क में आना, छठा क्या है? अधिक वजन, सातवां क्या है? माँ के प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएं, आठवां है शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में समस्या, नवां है माँ में गंभीर रोग का होना, दसवां है धूम्रपान, और 11वां है गंभीर चोटें आदि। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गर्भपात के कारण क्या है, गर्भपात जो होता है वो किन कारणों से होता है। तो आपके ऑप्शन में दे देगा, ए ऑप्शन दे दिया धूम्रपान, बी ऑप्शन दे देगा गंभीर चोटें, सी ऑप्शन दे देगा आपके माँ के प्रजनन अंगों से संबंधित समस्याएं, और डी ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? उपरोक्त सभी। देखिए, नशीली दवाओं का सेवन करने से भी क्या होता है? आपका मिसकैरेज हो सकता है। पर्यावरण विषाक्तता पदार्थों के संपर्क में आना, यानी कोई जहरीला गैस आपका वातावरण में फैल चुका है और उसके कांटेक्ट में भी अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो उस दौरान भी क्या हो सकता है? वो उसका मिसकैरेज हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, अधिक वजन का होना, तो अधिक वजन से भी क्या होता है? आपका मिसकैरेज का कारण बन सकता है। इसीलिए कभी भी कोई भी डॉक्टर होते हैं तो क्या करते हैं, मतलब धारण कराने से पहले क्या करते हैं? लेडीज़ का वेट हमेशा
नापते रहते हैं कि उनका कितना किलो है और कितने केजी के पर क्या है प्रेगनेंसी होनी चाहिए। अगर अधिक वेट है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको वेट लॉस करने के लिए राय देते हैं और उससे संबंधित जो भी उनका डाइट होगा, मेडिसिन होगा, वो सब क्या करते हैं उस दौरान चलाते हैं स्टूडेंट। तब उनको फिर क्या करते हैं, प्रेगनेंसी के लिए अलाउ करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, तो इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। अभी कुछ पार्ट्स रिमेंड है स्टूडेंट, तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ठीक है, भारत में क्या है आपका, भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अनुसार क्या है स्टूडेंट, देखिए, तो कानून के तहत वैध कारणों से 20 सप्ताह, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा, 20 सप्ताह के गर्भपात का अधिकार प्रदान किया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि गर्भपात यानी मिसकैरेज के लिए कौन सा कानून एक्ट बनाया गया है जिससे कि ये परमिशन मिलता है कि 20 सप्ताह तक के भ्रूण को हम क्या कर सकते हैं, मिसकैरेज करा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये कब का है, तो 1971 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। क्या नाम है स्टूडेंट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है। ये किस सन में लाया गया, तो याद रखिएगा कि 1971 में लाया गया। इसके लाने के पीछे क्या उद्देश्य था स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि कानूनी तौर से मतलब कितने सप्ताह के भ्रूण को हम एबॉर्शन करा सकते हैं, उसके लिए लाया गया था स्टूडेंट। फिर है अगला हेडिंग है स्टूडेंट कि गर्भपात के प्रकार कितने होते हैं, यानी एबॉर्शन, टाइप्स ऑफ एबॉर्शन, ये कितने होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। एक मेडिकल गर्भपात होता है, एक क्या होता है आपका सर्जिकल गर्भपात होता है। मेडिकल गर्भपात का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत से जैसे न्यू कपल जो होते हैं वो क्या करते, वो चाहते हैं कि अभी मतलब मेंटली तौर से क्या होते हैं, वो प्रिपेयर नहीं रहते हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो वो क्या करते हैं, अगर कभी उनका पीरियड रुक जाता है या प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो वो मेडिकल पर क्या करते हैं, जो आती है पिल्स की गोली, वो पिल्स की दवाइयाँ उसे ले लेते हैं, यानी ओरल दवाइयों का यूज क्या होता है आपका मेडिकल गर्भपात में आएगा। और सर्जिकल में क्या होता है स्टूडेंट, तो मतलब औजारों का इस्तेमाल कराकर जो मिसकैरेज कराया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल गर्भपात बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप ये 2 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब आइए स्टूडेंट हम बात करते हैं गर्भपात की विधियाँ। तो कितनी विधियों से जो होता है मिसकैरेज यानी गर्भपात कराया जाता है स्टूडेंट, तो देखिए पहला क्या है आपका गैर शल्य या मेडिकल गर्भपात। तो ये कब होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि 8 सप्ताह के भीतर, ठीक है, 8 सप्ताह के भीतर क्या होता है, हम गैर शल्य या मेडिकल गर्भपात करा सकते हैं 8 सप्ताह के भीतर। आपको ऑप्शन में क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है स्टूडेंट कि मेडिकल गर्भपात या शल्य गर्भपात हम कब करा सकते हैं, तो याद रखिएगा कि 8 सप्ताह के भीतर होने वाला गर्भपात जो होता है वो क्या होता है आपका मेडिकल या शल्य गर्भपात होता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें जो होता है मैं आपको 2 दवाइयाँ दी जाती हैं जिसे क्या होता है 48 घंटे के बाद खाना, जैसे आज एक खा लिए गोली 2 गोली, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे 48 घंटे बाद खाएंगे, तो वो कैसा है आपका गैर शल्य यानी बिना कोई मतलब औजार के जो दवाओं से सिर्फ हो जाए गर्भपात, उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल गर्भपात बोलते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्या है वैक्यूम एस्पिरेशन, ठीक है, दूसरा क्या है वैक्यूम एस्पिरेशन। ये क्या होता है, तो ये जो होता है स्टूडेंट याद रखिएगा वैक्यूम एक्सप्रेशन एक प्रकार का सर्जिकल गर्भपात होता है जिसमें गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए हल्के सेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो गर्भाशय ग्रीवा को खोलने के लिए डायलेटर नामक एक पतली रॉड का प्रयोग करते हैं जो कि एक क्या होती है, ये एक ट्यूब लाइक होती है स्टूडेंट। वैक्यूम एक्सप्रेशन क्या है आपका सर्जिकल गर्भपात की तरह होता है स्टूडेंट। आई होप ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ये भी क्या होता है, ये भी ज़्यादा इसमें अगर ऐसा गर्भपात होता है तो इसमें जो महिलाएं होती हैं उनको कम से कम 2 हफ्ते तक क्या होता है अनियमित ब्लीडिंग होती रहती है। किसमें, वैक्यूम
एस्पिरेशन में स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्या है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीसी गर्भपात की विधियां बोलते हैं स्टूडेंट, जो कि कब होता है आपका 2 सप्ताह के भीतर किया जाता है। 2 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है। किसको, डायलेशन एंड क्यूटेरेज को। ठीक है स्टूडेंट, 2 सप्ताह से 12 सप्ताह के भीतर करने वाला विधि से गर्भपात को हम क्या बोलते हैं, डायलेशन एंड क्यूटेरेज बोलते हैं। अगला है आपका स्टूडेंट फैलाव तथा निकासी, जिसको हम क्या बोलते हैं, D&E, यानी डायलेशन एंड इवैक्यूएशन। तो ये कब होता है स्टूडेंट, इसकी अवधि जो होती है 13वें से लेकर 24वें सप्ताह के बीच में होती है। कब होती है, 13वें से लेकर 24वें सप्ताह के भीतर की जाती है। अगला क्या है स्टूडेंट, प्रसव पीड़ा शुरू करना। ठीक है, प्रसव पीड़ा शुरू करके भी क्या कराया जाता है, गर्भपात कराया जाता है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें जिस तरह से प्रसव के दौरान जो पेन होता है, उसी तरह से इसमें भी पेन करा के क्या करते हैं, बच्चे का एबॉर्शन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला है आपका, छठा है आपका हिस्टेरोटॉमी या सी सेक्शन के समान जो है एबॉर्शन की विधियाँ क्या है, तो हिस्टेरोटॉमी एक प्रकार की छोटी शल्य क्रिया है जो एक स्थानीय एनेस्थीसिया की तरह की जाती, जिसमें शरीर के पूरे निचले हिस्से को शून्य कर दिया जाता है और गर्भाशय की सामग्री को हटाने के लिए पेट के माध्यम से गर्भाशय में चीरा लगाकर गर्भ को बाहर निकाला जाता है। और ऑपरेशन के बाद क्या होता है स्टूडेंट, मतलब दर्द वाली दवा दे दी जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे उस महिला को दर्द कम होता है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो गर्भपात की जो विधियाँ हैं आप लोग इसे अच्छे से याद करिएगा, ये आपका इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि गर्भपात की विधियाँ क्या हैं, आपको उसमें दे देगा वैक्यूम एस्पिरेशन, दूसरा दे देगा फैलाव तथा निकासी, ठीक है, तीसरा दे देगा प्रसव पीड़ा शुरू करना, चौथा दे देगा आपका उपरोक्त सभी। तो हम क्या करेंगे, उपरोक्त सभी पर जाएंगे स्टूडेंट। आई होप ये आप लोग को सारा क्लियर हो गया। अब अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे गर्भ निरोधन यानी बर्थ कंट्रोल क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, बारिश बहुत हो रहा है, ठीक है, तो अब मैं क्लास अभी विराम करती हूँ, तो आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिएगा स्टूडेंट, और ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों को शेयर करिए स्टूडेंट। अभी 2 चैप्टर और रिमेन है, आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट।